हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो। 2011 में सेंसस हुआ। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। तो जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं होगा तब तक इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2012 के बाद से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अब तक, उसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो MTS 2020 का जो एग्ज़ाम है, ओके, उसके लिए भी इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब किसके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत की जनगणना टॉपिक, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 15 बार आयोजित की गई है। टोटल कितनी टाइम्स हुआ है ये सेंसस? 15 टाइम्स हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ बिन कंडक्टेड 15 टाइम्स एज ऑफ 2011। जो नेक्स्ट होगा वो होगा 16 टाइम्स। ये भी ध्यान रखना है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए गए हैं ताकि क्वेश्चन आए तो यहीं से आए। ओके, हर 10 साल के बाद होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, स्टेट PCS में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि 1872 में जो है, जो इसका शुरुआत हुआ, उस वक्त में ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? उनका नाम क्या था? लॉर्ड मेयो जो है उनका नाम था। ठीक है, तो 1872 के टाइम में जो है कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड मेयो। और उनके नेतृत्व में ही ये भारत की जनगणना हुआ था। ओके, पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। एक कंप्लीट जो सेंसस था, ठीक है, कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, वो 1881 में हुआ था और इसकी शुरुआत 1872 में हो चुकी थी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि शुरुआत कब हुई, बिगनिंग कब हुआ? 1872। और फर्स्ट कंप्लीट, जब ये स्टेटमेंट देख लें आप कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ये कब हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा? 1881। तो इस स्लॉट का सब कुछ आपको याद हो गया। टोटल 15 टाइम्स हुआ है, हर 10 साल के बाद होता है। 1872 में शुरुआत हुई। वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मेयो। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था। नेक्स्ट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द सेंसस सिंस 1951। जितने भी सेंसस हुए हैं 1951 के बाद से, वो सब किस एक्ट के तहत आते हैं? 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये है वो एक्ट। ठीक है, तो 1951 के बाद सभी सेंसरशिप जो है 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित किया गया था। लास्ट सेंसस कब हुआ? 2011 में हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हाईलाइट, जो कि स्टार मार्क, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएंगे सामने। जैसे फर्स्ट स्टार मार्क क्वेश्चन क्या है? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली was the first census commissioner of India 2011। 2011 का जब सेंसस हुआ था तो कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। और उन्होंने ही जो है अपना रिपोर्ट किसको दिया था? तो प्रतिभा पाटिल को दिया था, क्योंकि उस वक्त में प्रेसिडेंट कौन थी? वो प्रतिभा पाटिल थी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में ये भी आ गया कि जितना भी रिपोर्ट होता है वो सब किसको सबमिट किया जाता है? वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल रिसीविंग द 2011 सेंसस रिपोर्ट फ्रॉम द सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली। जो सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली, उन्होंने रिपोर्ट किसको दिया? प्रतिभा पाटिल को दिया। तो ये भी ध्यान रहेगा आपको। चलिए, फैक्ट्स ऑफ सेंसस 2011। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ स्टेट्स, देखिए ये 2011 का सेंसस हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट टाइम से नहीं जोड़ के देखना है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब 2000 नेक्स्ट जब सेंसस होगा 2021 में तो हुआ नहीं, 2022 में एक्सपेक्टेड है। तो क्या है कि तो जब वहाँ पे आपको एग्जैक्ट सब कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल क्या है कि 2011 सेंसस के अनुसार टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज कितने थे? वो 35 थे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितना है? 640 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है।
2001 में जब सेंसस हुआ था उससे बढ़कर 47 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज हुआ था। नंबर ऑफ टाउन्स कितना है, देखिए बहुत मज़ा भी आएगा आपको, अपने देश के बारे में भी पता चलेगा। ये जो भारत है, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी पता चलेगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। न आप बस अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 640। नंबर ऑफ टाउन्स कितना है, 7933 नंबर ऑफ टाउन्स हैं। नंबर ऑफ विलेजेस, कितने गांव हैं, तो 6,40,930 गांवें हैं। समझ रहे हैं, 6 लाख से ऊपर है गांव। टोटल पॉपुलेशन कितना है भारत का, तो 1.21 बिलियन है पॉपुलेशन। अब ये बढ़कर जो है हो चुका है 130 के ऊपर। समझ गए, तो 121 जो है 1.21, ये इतना जो है पॉपुलेशन है भारत का, जिसमें 68.8% अर्बन और 31.2% रूरल। ठीक है, इतने लोग हैं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स पे कितनी महिलाएं हैं, 940। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी कितना है पॉपुलेशन का, तो 382 पर पर्सन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 382 है। लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%, ये है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितना है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, स्टार मार्क लगा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382 है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है भारत का, 74.04%। ठीक है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 100% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन में से जो है 17.5% तो सिर्फ भारत का पॉपुलेशन है, और इसी के आसपास 18 के आसपास जो है चाइना का पॉपुलेशन है। तो अगर दो देश को ही मिला दें तो ये 36 के आसपास आ जाएगा, 36% के आसपास आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन, सिर्फ दो देश को मिलाकर। और आप सोच लीजिए कि कितना देश है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन हो गया, सेक्स रेशियो हो गया जो पूछता है 940 है आपका पर 100 मेल्स में। डेंसिटी पूछा जाता है 382, लिटरेसी रेट पूछा जाता है 74.04%। अब यहाँ से जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ही जनसंख्या 19 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट, और सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट जहाँ पर जिसकी जनसंख्या कम है वैसा वाला स्टेट कौन है, सिक्किम है। ठीक है, स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया है ये, कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, बिहार है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन कि स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम। ठीक है, और जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए थाने। थाने विथ पॉपुलेशन ऑफ 1.1 करोड़ इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भारत का, वो है थाने। ठीक है, और दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश इज द लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का, वो लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है भारत का। तो यहाँ से भी ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, थाने। और लोएस्ट की बात करें तो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का, जिसका जनसंख्या सोचिए 7948 है। टॉप 5 लिटरेट स्टेट, पढ़े लिखे स्टेट सबसे ज़्यादा कौन है, वो है केरल। केरल का लिटरेसी रेट देखिए 94% है। टॉप ही याद करना है, ये पांचों याद नहीं करना है, ये बस ऐसे ही दे दिए। ठीक है, टॉप ही पूछेगा आपसे। टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स कौन कौन सा है, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा।
तो केरल में कितना परसेंटेज है? 94% जो है इतने लोग पढ़े लिखे हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो केरल, क्योंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए उनको लड़का लड़की में ज़्यादा डिफरेंस वो करते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो की बात करें वो कितना है वहाँ पर 1084। ये कौन है? फीमेल है पर 1000 मेल पे, समझ रहे हैं। और अगर पूरे भारत की बात करें तो सेक्स रेशियो कितना है? 940 फीमेल्स है पर 1000 मेल पे, समझ गए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया केरल आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जो है स्टेट है। लोएस्ट की बात करें तो दमन एंड दीव है, जहाँ पर कितना है? 618 केवल फीमेल है पर 1000 मेल पे। तो इसका स्थिति थोड़ा डवाडोल है, ठीक है। यहाँ पर दमन एंड दीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लॉट है टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज। तो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली याद रखना है। टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट की बात करें तो बिहार है, ठीक है, बिहार हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो चंडीगढ़ जो है ये लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि देखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करें दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डिस्कस हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी विथ 176 फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1176 फीमेल है पर 1000 मेल, ठीक है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर पूछ दे आपसे तो माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी। लोएस्ट की बात करें तो दमन, ठीक है, दमन डिस्ट्रिक्ट विथ 533 फीमेल पर 1000 मेल। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो सर्चिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, ठीक है। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट थोड़ा कम चांसेस है कि पूछेगा इसलिए उसको रहने दीजिए, पीडीएफ से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड फॉर मेजर रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदुइज्म, हिंदू सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर, इस्लाम, फिर क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स, अब देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 57.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नो हिंदी। तो यानी कि पूरे भारत की अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अनुसार 57.1%, 100% में से 57.1% लोग को क्या आता है? हिंदी आता है, समझ गए। 43.63% ऑफ इंडियन पीपल हैव डिक्लेयर्ड हिंदी एज देयर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। और इस 57.1, ये 57.1 ऐसे हैं जैसे कि अब मान के चलिए साउथ वाले लोग हैं, अब साउथ वाले लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत सारा ऐसा है लैंग्वेज जो उनका अपना है लेकिन वो हिंदी समझते हैं। तो वैसे कितने लोग हैं? 57.1%, लेकिन 43.63% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है, ये डिक्लेयर्ड किया है कि हिंदी ही उनका मदर टंग है और नेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ठीक है, भील वॉज मोस्ट स्पोकन अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज विथ 10.4 मिलियन स्पीकर्स फॉलोड बाय गोंडी विथ 2.9 मिलियन स्पीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? आपका भील है, और सेकेंड पे आपका गोंडी आता है। उसके बाद देखिए 96.71% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्पीक वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज देयर मदर टंग इन द 2011 सेंसस। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल कितने लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड हैं वो आपका 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो 96.71% लोग जो हैं जो कि इस 22 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। अब यहाँ से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट है पूरे भारत का। ठीक है, यहाँ का लिटरेसी रेट 63.82% है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अनुसार जो है 2011, देखिए ट्रेन वाले को पता है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर भी ट्रेन इतना जोर से हॉर्न दे रहा है, तो ये सब क्या समझा जाएगा? बदतमीजी समझा जाएगा। What is the sex ratio of India as per the 2011 सेंसस? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 940 है पर 1000 मेल्स पे। अब ये जितना भी आप देख रहे हैं 1 2 3 ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश जो है ये 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। फर्स्ट पे आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो अर्बन पॉपुलेशन कितना है? वो 31.165% है अर्बन पॉपुलेशन। इसका मतलब यहाँ पर कुछ गलती हुआ स्टार्टिंग में ही, जो कि क्या था वो देख कर ही मुझे लगा था। जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा टोटल पॉपुलेशन तो भारत का 1.21 बिलियन है, जिसमें से यहाँ होगा आपका रूरल और यहाँ होगा आपका अर्बन। जो शहर में रहते हैं वो 31.2% है इस पॉपुलेशन का, और 68.8% है रूरल, जो कि गांव साइड में रहते हैं। ठीक है, तो भारत जिस दिन 68.8% लोग अर्बन हो जाएंगे तब तो भारत डेवलप कर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि वहाँ पर कुछ मिस्टेक था। नेक्स्ट चीज़ यहाँ देखिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो पॉपुलेशन अभी हम लोगों ने देख ही लिया 1.21 बिलियन, जिसमें से जो है 62 करोड़ के आसपास मेल्स हैं और 58 करोड़ के आसपास फीमेल्स हैं। Which state of India has the highest population density as per the 2011 census? तो बिहार जो है इसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, Which state of India has the least population as per 2011 census? तो लिस्ट है आपका सिक्किम। लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which state of India has the least population density as per the 2011 census? और यहाँ क्या था? Which state of India has the least population as per the 2011 census? तो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपका सिक्किम है, और यहाँ पर देखिए लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग जस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में सिर्फ 17 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार में, ठीक है, यहाँ पर 1102 लोग रहते हैं। 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 62.17% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। तो गोवा ही ऐसा है जहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा हैं, 62% हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो आपको मालूम है भारत का 74% है, 74% है, और केरल जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर द 2011 सेंसस। तो वो है नागालैंड। नागालैंड में जब 2001 में जब सेंसस हुआ था और उसके बाद जो 2011 सेंसस में हुआ, तो इसमें क्या है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं, उल्टा कम ही आपको देखने को मिला। तो नागालैंड ये इकलौता स्टेट था जिसमें निगेटिव ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो बिहार है। ठीक है, बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भील इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब, ठीक है, विद अ टोटल पॉपुलेशन 46,18,068, इतने लोग हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? हरियाणा का है,
यहाँ पर 877 फीमेल है 1000 मेल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली है। पहला तो हिंदी हो गया, हिंदी के बाद अगर कोई बोलता है कोई भाषा वो है बंगाली। बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड कौन है? महाराष्ट्र। फर्स्ट उत्तर प्रदेश है। और 2011 का जो सेंसस कमिश्नर वो कौन थे? वो CM चंद्रमौली थे। ठीक है, CM चंद्रमौली। तो इस तरीके से सेंसस ऑफ इंडिया का जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। और अगर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें एक ही मिस्टेक था यहाँ पर, ये आप भी समझ जाएंगे कि 68.8% जो है ये आपका अर्बन रूरल पॉपुलेशन है और 31.2% जो है ये आपका अर्बन पॉपुलेशन है। उसके अलावा पूरा PDF ऑल क्लियर है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो सेंसस ऑफ इंडिया ये टॉपिक कंप्लीट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित है कि पूरे MTS एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे शिफ्ट में। तो उम्मीद है कि इस PDF को डाउनलोड करके और इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करेंगे। तब तक जो है इस सेशन को आपको क्या करना है, दबा के लाइक करना है। ठीक है, और कैसा लग रहा है कंटेंट उसके बारे में भी दबा के कमेंट करना है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आप और मैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।